यहाँ हम विनय पत्रिका शीर्षक का अध्ययन करेंगे। विनय पत्रिका तुलसीदास जी द्वारा रचित ब्रज भाषा में एक सुंदर गीति काव्य है। ये पद्यांश वहीं से लिए गए हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक में विनय पत्रिका शीर्षक से उद्धृत है। आइए अर्थ देखते हैं। कबहु कहाँ यही रहनि रहूँगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत सुभाव गहूँगो, जथा लाभ संतोष सदा काहूँ, सो कछु न चाहूँगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन, नेम निबहूँगो। ये जो प्रस्तुत पद है, इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने जीवन के विषय में अपनी इच्छाएं प्रकट की हैं और पूछा है कि उन्हें संतों का स्वभाव कब मिल पाएगा, संतों जैसा उनका स्वभाव कब बन पाएगा। कहते हैं तुलसीदास जी, कबहु कभी हाँ मेरा यही रहनि रहूँगो, कि इस प्रकार का जीवन रहेगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि क्या कभी मुझे इस प्रकार का जीवन प्राप्त होगा। कैसा? श्री रघुनाथ अर्थात राम जी की कृपालु, जो कृपा के सागर हैं, कृपाते उनकी कृपा से, संत स्वभाव संतों जैसा स्वभाव, गहूँगो माने ग्रहण कर सकूँगा। क्या मैं दयालु रघुनाथ जी या राम जी की कृपा से संतों के जैसा स्वभाव ग्रहण कर सकूँगा। जथा लाभ संतोष सदा काहू, सो कछु न चाहूँगो, कि जथा लाभ कि जितना मुझे मिला है, संतोष सदा कि मैं उतने से ही संतोष करूं। काहू सो कछु न चाहूँगो, काहू सो मतलब किसी से भी, कछु माने कुछ भी नहीं चाहूँगो, न चाहूँगो माने नहीं चाहूँगा, कि मैं जो मुझे परिश्रम से प्राप्त हो जाएगा मैं उसी में संतोष करूँगा और किसी से किसी भी वस्तु की कामना या इच्छा नहीं करूँगा। परहित दूसरों के कल्याण में निरत निरंतर लगातार लगा रहूँगा, मन क्रम वचन, मन से, कर्म से और वचन से, नेम निबहूँगो कि इस नियम का निर्वहन करूँगा। मन कर्म और वचन से मैं निरंतर दूसरों का भलाई, दूसरों का कल्याण करने में लगा रहूँगा और इस नियम का मैं हमेशा पालन करता रहूँगा। मेरा ऐसा जीवन कब बन पाएगा। परुष वचन, कठोर वचन, अति दुस्सह जो अत्यंत दुष्कर हो सहना। श्रवण माने कानों से सुनी माने सुनकर, ते ही पावक उस समय, पावक माने अग्नि की तरह, ना दहाऊंगो माने नहीं जलूंगा, कि अत्यंत कठोर और असह्य वचन सुनकर भी मैं क्रोध की अग्नि में कभी ना जलूंगा। ऐसा मेरा स्वभाव कब बन पाएगा। विगत मान कि मैं अपने मान मर्यादा, मान अपमान की भावना जो है उसको छोड़कर सम बराबर शीतल मन, ठंडे मन वाला होऊंगा। पर माने दूसरों के गुण माने गुणों को नहीं दोष कहूँगो और दूसरे के दोषों को नहीं कहूँगा। कि ऐसा कब होगा जब मैं मान और अपमान की भावना से दूर हो जाऊँगा, अपने मन को शीतल रखूँगा, ठंडा रखूँगा, उस पर सुख और दुख का प्रभाव ना पड़े और मैं दूसरों के गुण और दोषों का वर्णन ना करूँ। इस तरह का मेरा व्यवहार कब बनेगा। परिहरि त्याग कर देह जनित चिंता, कि इस शरीर से संबंधित चिंताओं को छोड़कर दुख सुख सम बुद्धि लहाऊंगो, सुख को भी और दुख को भी सम बुद्धि, समान बुद्धि या भाव से सहूँगो माने सहन करूँगा। ऐसा कब होगा जब मैं अपने शरीर से संबंधित चिंताओं को छोड़ करके सुख और दुख को समान भाव से बर्दाश्त कर सकूँगा। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अविचल हरि भक्ति लहाऊंगो। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु राम, यही पथ, इसी रास्ते पर रही रहकर अविचल अडिग हरि भक्ति लहाऊंगो, कि हरि भक्ति का सुख प्राप्त करूँगा। हे प्रभु, मैं संतों के इस बताए मार्ग पर चलता हुआ भगवान की
अडिग भक्ति कब प्राप्त करूँगा, अर्थात मेरा मन इतना शांत कब होगा कि मैं संत स्वभाव धारण कब कर पाऊँगा और आपके चरणों की अचल भक्ति कब प्राप्त कर पाऊँगा। आइए अगला पद देखते हैं। ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरि राम भगति सुर सरिता आस करत ओसकन की धूम समूह निरखि चातक ज्यों त्रिषित जानि मति घन की नहीं तह शीतलता न बारी पुनिहानि होति लोचन की। अब यहाँ पर तुलसीदास जी अपने मन की जो हीनता है, कमजोरी है, उसको प्रकट कर रहे हैं और श्री राम जी से अपने उद्धार की प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसी मूढ़ता मतलब मूर्खता। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा मन कुछ ऐसी मेरा मन कुछ ऐसी मूर्खता करता है। कैसी? परिहरि माने त्याग कर राम भगति सुर सरिता, कि राम की भक्ति रूपी जो सरिता है, जो नदी है, जो गंगा नदी है राम भक्ति रूपी, उसको त्याग कर आस करत उम्मीद करता है ओस कन की, ओस के बूंदों की द्वारा अपना प्यास बुझाने का प्रयत्न करना चाहता है कि ऐ राम, मैं अपने मन की मूर्खता को कहाँ तक बताऊँ। ये मन मेरा जो है, ये राम भक्ति रूपी पवित्र गंगा को त्याग करके ओस के कण की बूंदों से अपने प्यास को बुझाना चाहता है। कैसे बुझाना चाहता है? धुओं के समूह को निरखी देख करके चातक पक्षी ज्यों त्रिषित, कि जिस तरह से वो प्यासा होकर जानि मति घन की, उसे बादल समझ लेता है कि जैसे मेरा ये जो व्यवहार है ना कि राम की भक्ति को त्याग कर मैं ओस की बूंदों से प्यास बुझाना चाहता हूँ, मेरा व्यवहार ठीक वैसे ही है जैसे कि चातक पक्षी धुएं के समूह को देखता है और उसे बादल समझने की भूल कर बैठता है। क्योंकि वो प्यासा होता है तो वो धुएं के गुब्बार को ही बादल समझ लेता है कि ये बादल हैं, इनसे पानी बरसेगा। नहीं तह शीतलता, और वो जो धुएं का समूह होता है उसमें कोई ठंडक नहीं होती है, ना बारी और ना ही उसमें जल होता है। पुनि हानि होती लोचन की, और उल्टा ही उससे हानि नुकसान पहुंचता है लोचन आँखों को, और नहीं तो उल्टा उससे आँखों को नुकसान पहुंचता है क्योंकि धुआं आँखों में लगता है। जब चातक पक्षी धुएं की तरफ उड़ चलता है तो वो जो धुआं होता है वो उसको बादल समझता है, लेकिन बादलों की तरह ना तो उस धुएं के समूह में या धुएं के गुब्बार में ना तो ठंडक होती है और ना ही जल होती है, उल्टा वो आँखों में लगता ही है। ज्यों गच काच बिलो की, गच माने पक्की भूमि अथवा दीवार को, बिलो की देख करके, सेन माने बाज पक्षी, जड़ छाह आपने तन की, अपने ही शरीर को की परछाई को देख लेता है। कि जैसे जब कोई कांच लगे दीवार में अपनी परछाई को बाज पक्षी देखता है तो समझता है कि ये मेरा ही कोई प्रतिद्वंदी है। टूटत अति आतुर, टूट पड़ता है, अति आतुर अत्यंत व्याकुल होकर के, आहार भोजन के लिए बस, आहार बस माने भोजन के लिए, क्षति माने नुकसान, विसारी माने भूल कर, आनंद माने अपने चेहरे की, वो अपने चेहरे के नुकसान को भूल करके अपनी ही परछाई पर ऐसे टूट पड़ता है कि जैसे उसका कोई ये शिकार हो। कहलो कहो कुचाल कृपा निधि जानत हूँ गति मन की, कि मैं अपनी कुचालें कहाँ तक कहूँ, अपनी गलत आदतें कहाँ करूँ। कृपा निधि जानत हो गति मन की, हे कृपा के सागर राम, आप मेरे मन की गति को अच्छी तरह से जानते हैं। तुलसीदास के प्रभु श्री राम, हर लीजिए दुसह दुख मेरे इस कष्टों को, जो दुष्कर कष्ट हैं इनको हर लीजिए। करहूँ लाज निज पन की, कि करहूँ लाज रख लीजिए निज पन की, अपने प्रण की, कि आप अपने शरणागत का उद्धार करते हैं। आप अपनी इस प्रतिज्ञा पर विचार करते हुए मेरा
उद्धार करिए। एक बार पुनः से इसका अर्थ देखते हैं कि ऐ ईश्वरी श्री राम, मैं अपने मन की मूर्खता को कहाँ तक बताऊं। इसकी गति तो ठीक ऐसे ही है, ये जैसे कि राम रूपी भक्ति की पावन पवित्र गंगा को त्याग करके ओस की कड़ों से अपनी प्यास को बुझाना चाहता है। इसकी मूर्खता उस चातक पक्षी के समान है कि जो चातक पक्षी धुएं के समूह को बादल समझ लेता है और उसकी तरफ अपनी प्यास बुझाने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन वहाँ उस धुएं में ना तो शीतलता होती है, न जल होती है, और उल्टा वो आँखों को नुकसान ही पहुँचाता है। ये मन की स्थिति उस बाज पक्षी की तरह है, जो बाज पक्षी दीवार में लगे कांच में अपनी परछाई को देखकर समझता है कि ये जरूर कोई दूसरा पक्षी है जिसको मैं अपना आहार बना सकता हूँ, और इस लोभ में आकर के वो कांच में अपने चेहरे से, अपने चोंच से दे मारता है, तो उल्टा वो अपने चेहरे पर ही नुकसान कर बैठता है, उसी के चेहरे को नुकसान पहुँचता है। इस प्रकार से कृपा के सागर श्री राम, मैं अपने मन की उल्टी गतिविधियों को कहाँ तक कहूँ, मेरे मन को आप भली प्रकार से जानते हैं। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख, करहु लाज निजपन की, कि आपने जो प्रण लिया है कि अपने भक्तों का, अपने शरणागत का उद्धार करेंगे, तो हे ईश्वर, हे राम, आप मेरे दुष्कर दुखों को हर लीजिए, दूर कर दीजिए।